हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइल्यूशन होने पर हम लोग कभी भी पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने पर मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट, देखो, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा केमिकल होता है जिसमें अगर हम लोग पानी मिलाएं, इफ यू विल ऐड वाटर, इट विल कंडक्ट करंट। ओके, अब वो करंट तभी कंडक्ट करेगा जब ये पानी मिलाने पर डिसोसिएट होगा। एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी मिलाने पर डिसोसिएट हुआ आयंस में, तब जाके ये करंट कंडक्ट करेगा। ठीक है, अगर करंट करंट कंडक्ट नहीं किया तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में, वाटर में कंडक्ट करेगा करंट और जो डिसोसिएट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, सपोज एक मैंने एग्जांपल लिया NaCl। NaCl को अगर वाटर में मिलाएं तो ये इसमें किसमें कन्वर्ट होगा, Na प्लस और Cl माइनस में। तो देखो, पानी मिलाने पर आयंस में कन्वर्ट हुआ, मतलब NaCl डिसोसिएट किया। NaCl अगर डिसोसिएट किया मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान के चलो एसिटिक एसिड CH3COOH। इससे हम लोग क्या करते हैं, पानी मिलाने पर, जनरली ये रिवर्सिबल होता है, तो पानी मिलाने पर ये क्या होता है, CH3CO माइनस आयंस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और H प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ। जो भी आयंस में कन्वर्ट हो रहा है इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ले यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, अगर हम लोग ले ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 C12H22O11, जिसे हम लोग सुक्रोज कहते हैं, ये सब इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में मिलाने पर डिसोसिएट नहीं होता है, आयंस में ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस पानी मिलाए, डिसोसिएट हो गया आयंस में, और आयंस में डिसोसिएट हुआ तो कंडक्ट करेगा करंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, तो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और द सेकेंड वन इज क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि सपोज एक हमारे पास AB एक कंपाउंड है, AB एक सॉल्ट है या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर हम लोग इसमें पानी मिलाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, A प्लस और B माइनस में। ठीक है, 100 मोल ऑफ AB दिए और 100 मोल ऑफ A प्लस और 100 मोल ऑफ B माइनस पूरी तरह से टूट के निकल गया। दैट्स वाई पूरी 100 दिए, 100 का 100 निकल गया, पूरी तरह से टूट गया। 100% डिसोसिएशन हुआ यहाँ पर, इसे कहते हैं 100% डिसोसिएशन। ठीक है, 100% डिसोसिएशन, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पूरी तरह से टूट गया। 100 दिए ए बी और 100 ए प्लस और 100 बी माइनस, पूरी तरह से टूट गया। दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नाउ इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होता है, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा अल्फा मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड बाई टोटल पार्टिकल। कितने पार्टिकल डिसोसिएट हुए, 100। 100 ए प्लस है, 100 बी माइनस है, तो हम लोगों को 100 अज्यूम करना है, देखना है 100 एक पार्टिकल को लेना है। तो 100 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड अपॉन, मतलब डिनोमिनेटर में कितने पार्टिकल्स थे इनिशियली, तो 100 पार्टिकल्स थे, तो दैट्स व्हाई 100 बाई 100 1। तो जिसमें अल्फा का वैल्यू 1 होगा उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा का वैल्यू 1 माने 100% डिसोसिएशन। कॉमन सी बात है। ठीक है, तो जहां पर भी अल्फा का वैल्यू 100% डिसोसिएशन है, वहां पर भी हम लोग 100 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे सपोज मान के चलो एक्स वाई एक सब्सटेंस है जिसमें हम लोग पानी में मिलाए, तो क्या होगा, ये एक्स प्लस और वाई माइनस ब्रेक करके दिया। हम लोग 100 यूनिट दिए एक्स वाई, और ये ब्रेक करके सपोज हुआ 20 यूनिट एक्स प्लस और 20 यूनिट वाई माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, पार्टिकल डिसोसिएटेड कितना हुआ 20, पार्टिकल था इनिशियली 100, सॉल्व करेंगे 0.2 आएगा अल्फा का वैल्यू। तो 0.2 अल्फा का वैल्यू कम है या ज्यादा है, कम है, फ्रॉम 1। तो इसे कहते हैं पार्शियली डिसोसिएट, पूरी तरह से ब्रेक नहीं किया। दिस इज कॉल्ड पार्शियली डिसोसिएटेड, not complete dissociated. Dissociation was shown by strong electrolyte, partially dissociation was shown by weak electrolyte. So partial dissociation means less than 1. If the value of alpha is less than 1, if the value of alpha is less than 1, then it is partially dissociated or weak electrolyte.
Now the question is why we are studying electrolyte in continuously with the electrochemistry chapter, because to understand about the molar conductance at infinite dilution and Kohlrausch's law. So I hope you understood this part. What is electrolyte? Electrolyte means the substance which conducts current when dissociated in water. That is called electrolyte. There are two types of electrolyte: strong electrolyte, weak electrolyte. Strong electrolyte this dissociates completely, that is called strong electrolyte. Complete dissociation means 100% dissociation, where degree of dissociation जिसे हम लोग अल्फा कहते हैं 1 होता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएशन, जहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम लोग अल्फा कहते हैं वो लेस देन 1 होता है. ठीक है. एग्जांपल क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का? एग्जांपल जैसे हम लोग एवरी टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे वो HCl हो, HNO3 हो, H2SO4 हो, ये सब क्या है? सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक एसिड, वीक बेस जैसे एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक, ऑल दीज आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो पूरी तरह से ये ब्रेक नहीं करता, 100% ब्रेक नहीं करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डाइल्यूशन एंड इट्स मोलर कंडक्टेंस में क्या इसका इफेक्ट होगा और जीरो कंसंट्रेशन क्या होता है. ओके, थैंक यू.